खुद को देख पाने की हिम्मत नहीं तो आईना ही फोड़ दो। यही हाल पाकिस्तान का है। जब भारत उससे पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोषों की हत्या का कारण पूछ रहा है, जब भारत पाकिस्तान से यह पूछ रहा है कि आप कब तक अपने घर में आतंकियों को पनाह देंगे, तो पाकिस्तान खुद के घर को साफ करने की बजाय बेशर्मी पर उतर आया है। जैसे पाकिस्तान ने अपने देश में आईपीएल की स्ट्रीमिंग पर बैन लगा दिया। अब यह खींच नहीं तो और क्या है। भारत में पाकिस्तान सुपर लीग की स्ट्रीमिंग पहले ही बैन हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन किए जा चुके हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भारत में दिखाए जाने पर पाबंदी लग चुकी है। मगर इसका कारण है कि दहशतगर्दी पड़ोसी मुल्क से हुई है। मारे जाने वाले भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं। हालांकि इस बैन से भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने आईपीएल स्ट्रीमिंग रोकने का फैसला 2 अप्रैल 2025 की आधी रात को लिया था। पाकिस्तान में आईपीएल स्ट्रीमिंग मुख्य रूप से टैपमेट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती है, जो फ्री और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। टैपमेट का रेवेन्यू विज्ञापनों और सब्सक्रिप्शन से आता है, लेकिन पाकिस्तान में दर्शकों की संख्या भारत जैसे बड़े बाजार की तुलना में बहुत कम है। टैपमेट जैसे प्लेटफॉर्म को हर सीजन कुछ लाख से लेकर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलियन तक का रेवेन्यू मिलता है, जो फिलहाल बंद हो गया। यानी ये कहा जा सकता है कि ये राशि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या यहां तक कि स्थानीय मीडिया उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। बात अगर विज्ञापनों से आय की करें तो ये बाजार भी बहुत छोटा है और वैश्विक ब्रांड्स भी पाकिस्तान में आईपीएल पर ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। कुछ स्थानीय व्यवसाय जैसे स्पोर्ट्स बार या रिटेल जो आईपीएल से संबंधित प्रचार करते हैं, उन्हें मामूली नुकसान हो सकता है। आईपीएल की लोकप्रियता पाकिस्तान में है, खासकर युवाओं में, क्योंकि आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। यहां आपको पीएसएल से ज्यादा बड़े खिलाड़ी, स्टार क्रिकेटर और उन्हें दिए जाने वाले प्राइज देखने को मिलते हैं। शायद यही कारण है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल D7 HD न्यूज से बात करते हुए एक पाकिस्तानी ने कहा कि इससे अच्छा पीएसएल बैन कर देते, आईपीएल का तो मजा है। इंडियन गवर्नमेंट को यह पैगाम है कि हम पर रहम करें और आईपीएल शुरू कर दें। हालांकि इस बच्चे को शायद ये जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान में आईपीएल की स्ट्रीमिंग पाकिस्तान सरकार ने रोकी है, ना कि भारत सरकार ने। मगर उससे इतना तो समझ आता है कि पाकिस्तान में भी अच्छी क्रिकेट को कितना सराहा जाता है, जो बच्चे भी समझते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान में आईपीएल बैन हो जाने से अब शायद पीएसएल के लिए दर्शकों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि पीएसएल के मुकाबलों में अभी तक स्टेडियम तो खाली मिल ही रहे थे। बाकी वहां की आवाम के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो आईपीएल ही देखना चाहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पीएसएल को गर्त में जाता देख पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में आईपीएल को बैन कर दिया और बेशर्मी देखिए कि इसे भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तरह प्रचारित भी कर रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फायदे और नुकसान की। 9 सितंबर 2024 को प्रॉफिट में छपी अब्दुल्लाह नियाजी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया एचबीएल पीएसएल ही रहता है। एचबीएल यानी हबीब बैंक लिमिटेड, जो पूरे पीएसएल को स्पॉन्सर करता है। लेकिन साल 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद पहला मौका था जब एचबीएल पीएसएल कमाई का सबसे बड़ा सोर्स नहीं रहा था। इस बार सबसे ज्यादा कमाई पाकिस्तान में होस्ट किए गए इंटरनेशनल क्रिकेट से हुई। 2023 में पीएसएल से कुल 3.55 अरब रुपए की कमाई हुई, जबकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट से करीब 5.5 अरब रुपए आए। आमतौर पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कमाई हर साल लगभग एक जैसी रहती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन फीस पिछले कुछ सालों से एक जैसी ही है। यह कमाई थोड़ी बहुत इस बात पर निर्भर करती है कि टीम टूर्नामेंट में कहां तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पर 2021 में ये 2.4 अरब रुपए थी और 2022 में 2.8 अरब रुपए, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में रनर अप रहा था। लेकिन कोई भी क्रिकेट फैन आपको बता सकता है कि पिछले 1-2 साल में टीम ने कोई खास काम नहीं किया, तो फिर अचानक 5.5 अरब रुपए की कमाई कैसे हो गई? तो इसका कारण है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। 2022-23 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें पाकिस्तान आई, जिनसे टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए अच्छी खासी कमाई हुई। आईसीसी की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में 2023 से 27 के लिए पाकिस्तान को पहले से ज्यादा शेयर लगभग 5.75% यानी सालाना $34 मिलियन मिल रहा है। 2022-23 में यह बढ़ा हुआ फंड शायद इंटरनेशनल क्रिकेट की कमाई में शामिल हो। पाकिस्तान ने 2023 में एशिया कप के कुछ मैच होस्ट किए, जिससे टिकट स्पॉन्सरशिप और लोकल टूरिज्म से कमाई हुई।
ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट की कमाई का हिस्सा हो सकता है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा हुआ जब 28 सालों बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट होस्ट हुआ। 20 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया की छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से यह दावा किया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी से उसे $10 मिलियन यानी लगभग 83 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। शुरुआत में पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से 2 अरब रुपए कमाने का टारगेट रखा था, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा कमा गए। अधिकारियों का कहना है कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में पीसीबी की कुल कमाई 10 अरब तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 40% ज्यादा थी। इस कमाई ने पीसीबी को दुनिया की टॉप 3 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में शामिल कर दिया। पीसीबी स्पोक्सपर्सन आमिर मीर ने बताया कि बोर्ड ने 40 मिलियन रुपए टैक्स दिया है। इसमें भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हुए तो होस्ट ने खूब रुपए बटोरे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मगर अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह घरेलू या आईसीसी इवेंट नहीं खेला जाएगा, जिसके बाद कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान में आईपीएल की स्ट्रीमिंग बैन कर दी गई है, जिसका कारण फैन कोड द्वारा भारत में पीएसएल की स्ट्रीमिंग बैन करना बताया जा रहा है। जो भी हो, मगर आंकड़े तो यही बताते हैं कि इसका कोई बड़ा आर्थिक नुकसान दोनों देशों को नहीं है, मगर क्रिकेट फैंस के लिए झटका जरूर है। लेकिन जब बात अपने देश के मान की हो तो इस मान पर पीएसएल जैसी हजारों लीग्स कुर्बान। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।